ये जिंदगानी। अपनी औकात से बड़ी छलांग लगाई है तुमने, पर अगर तुम्हें मुंह के बल ना गिराया ना तो फिर क्या करें? सुकून से रहने नहीं दूंगी मैं तुम्हें यार। और एक बात याद रख, हिना उसके लिए नामेहरम नहीं, उसकी बीवी है। तो फिर क्या जरूरत थी ये शादी का किस्सा छेड़ने की? अरे तो और कैसे दूर रखूं उनको? कल को अगर हिना उम्मीद से हो गई तो फिर भूल जाओ कि आजाद उसे छोड़ देगा। कहा था ना तुम्हें, तुम्हारी औकात नहीं है तलाक देने की। शायद तुम्हारी माँ हक महर की रकम भूल चुकी है। और हाँ, वो 3 लाख रुपए भी जो धोखे से तुमने मेरे से लिए, 3 लाख रुपए मुझे मिल जाने चाहिए कल तक। आपकी नजर में हमारी रजामंदी की इतनी अहमियत है पापा, मुझे फख्र है कि आप हमारे बाप। अल्लाह हर बेटी को ऐसा शफीक बाप अता फरमाए। बेटा तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, तुम्हारा बाप बहुत बड़ा गुनाहगार है। हर पल तमाशा ये जिंदगानी। अब आप ही बताएं अम्मी, मैं कहाँ से लाऊं इतनी बड़ी रकम? बेटा ये तो खर्च करने से पहले सोचना था तुम्हें। क्या हो गया अम्मी, आप मुकर रही हैं अपनी बात से? शर्म करो, शर्म करो, अपनी माँ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। झूठा इल्जाम? मैं झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा, सारे पैसे आप ही के पास तो थे। वैसे आप एक बात बताएं, आपने तो कहा था कि लड़की को जब तलाक की धमकी दो तो उसकी रूह कांप जाती है, लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी हो गई। वो मुझसे तलाक मांग रही है। वो तलाक मांग रही है ना, तुम इनकार कर दो, बल्कि तुम राफी को भी कॉल करो और बताओ ना मैं तलाक दूंगा ना पैसे। इतना आसान नहीं है, 420 का मुकदमा दर्ज करवा देगा। भूल रही हैं आप। अरे बेटा वो की फांसी भी थोड़ी चढ़ा देंगे, 2-4 दिन में तुम बाहर आ जाओगे, इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ। अच्छा, और वो 2-4 दिन में जो मेरी दुर्गत बनेगी उसका क्या? और इस प्लान में मैं अकेला नहीं हूँ, आप भी शामिल हैं। अगर मैं फंसा, आप भी फंस सकती हैं। चलो तुम अब बस करो, बाकी काम नसीम कर ली। नहीं, कोई बात नहीं दादो, मैं कर लूंगी सारा काम। वैसे भी घर पे ये सब कुछ तो करती थी। ठीक है, जाओ। आपको चाय बना दूं? नहीं नहीं, कल से ख्याल रखना। तुम क्यों आ गई? मैं अपने बेटे का नाश्ता खुद बनाऊंगी आज। मैं बना देती हूँ। नहीं, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं जाके जरा आजाद को जगाती हूँ। अरे अम्मी 2 मिनट तो रुक जाए, जरा किचन तो फैला दूं, उंगलियां तो बिगाड़ लूं। अब दिया बिगाड़ने में कितनी देर लगती है? देखना, काम भी सारा मैं तुम्ही से करवाऊंगी और आजाद से बेइज्जती भी। कैसे बताएं क्यों हो गई है हर पल तमाशा ये जिंदगानी। क्या इम्तिहान है, क्या आज़माइश।
चलो आओ नाश्ता कर लो। दादू वो माँ को तो नाराज कर चुके हो, इसलिए मैं खुद लेने आई हूँ। आओ। दादू आप चले ना, मैं आता हूँ। तुम नहीं आओगे मैं जानती हूँ, इसलिए साथ लेके जाऊंगी। चलो। क्या हो गया दादू, क्यों नहीं आऊंगा? मैं क्या कह रही हूँ सुना नहीं तुमने? चलो। अच्छा चले। आओ। कहाँ है नाश्ता? आप भी ना दादू। अरे वो सुबह से नसरीन बावर्ची खाने में, अब तक नाश्ता क्यों नहीं लगा? ओहो, मैं भी किस कदर भुलक्कड़ हूँ। अरे वो अपनी काम वाली है ना, वो काम छोड़ के चली गई कर। नसरीन बेचारी मेरा ख्याल है बावर्ची खाने में ढेरों बर्तन धो रही होगी। अच्छा तुम बैठो, मैं देख के आती हूँ। नहीं मैं देख के आता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी तो थोड़ा हाथ भी बटा दूंगी उसका। जाओ जाके देखो माँ की क्या हालत होगी किचन में इस गर्मी में। जाओ, जा भी चुको। मम्मी वो बेटा, मैं आज नाश्ते में थोड़ा लेट हो गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम ऑफिस के लिए तो लेट नहीं हो रहे हो? नहीं कोई बात नहीं अम्मी, लेकिन नाश्ता आप क्यों बना रही? अरे बेटा, तो फिर कौन बनाएगा? नाश्ते की फिक्र मत करें अम्मी, आप बाहर आ जाओ। कैसे फिक्र नहीं करूं बेटा, मैं ही तो करती हूँ सारे काम, और मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अम्मी आपकी बहू करेगी। कुछ नहीं लगती है वो मेरी। अच्छा ठीक है, मत तस्लीम करें उसे अपनी बहू, लेकिन ये सब कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। आपके साथ मुझ पे तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। और जहां तक रही बात है ना की, उसे मैं इस घर की नौकरानी तो तस्लीम कर सकती हूँ, लेकिन अपनी बहू कभी नहीं। चले मेरे लिए इतना ही काफी है, अभी तो बाहर आ जाए। मैंने कहा ना, मेरी फिक्र करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जाके अपनी बीवी को जगाओ और उससे को आके नाश्ता कर ले। जी है ना, है ना, है ना? जी डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम? नहीं नहीं, मैं तो जाग रही थी, पता नहीं आंख कैसे लग गई। बोले आप कुछ कहना चाहते? हाँ वो मैं सोचा था कि अगर आज नाश्ता तुम बना लेती तो। मैं तो नाश्ता बना रही थी, अम्मी ने कहा कि वो आपके लिए नाश्ता खुद बनाएंगी। क्या? क्यों, कोई बात हो गई है क्या? यानी तुम किचन में थी और अम्मी के कहने पर यहाँ आ गई और सो गई? जी, मगर क्या हो गया, आप क्यों पूछ रहे? नहीं कुछ नहीं। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अच्छा अभी तो जाओ ना, नाश्ता बना। जी। ये हिना मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? इसका तो मतलब ये हुआ कि जहां उसे झूठ के पकड़े जाने का गुमान हुआ, वो सिर्फ वही सच बोलती, लेकिन जहां उसे ये यकीन हो कि झूठ से काम चल जाएगा, वो झूठ ही बोलती है। लगता है अम्मी ने मेरी सहूलियत की खातिर सब कुछ पहले से ही तरतीब में रख दिया है, ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो।
तुम्हें खुशी नहीं हुई ये सब जान के? पता नहीं, मुझे तो सब कुछ ख्वाब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं आँख खोलूंगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मैं अब्बा से कह दूं कि तुम्हें कोई एतराज नहीं है? आप मुझसे जेलस नहीं हो रही? किस बात पे? आप बड़ी हैं मुझसे, आपकी बारी थी। मैं शादी नहीं करूंगी और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। झूठ मत बोले आप। मैं क्यों झूठ बोलूंगी मोना? शादी तो इस तरह मैं भी नहीं करना चाहती थी। अच्छा ये बताओ, इस सब के बीच में मेरा जिक्र क्यों लेके आ गई हो? क्योंकि आप बीच में हैं और मैं अब्बा से बात करूंगी इस बारे में। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? मैं बात करूंगी अब्बा से और आप मुझे रोक भी नहीं सकती। बल्कि मैं एक काम करती हूँ, अब्बा से कहती हूँ कि हम दोनों की रुखसती एक साथ कर दें, वरना मैं शादी नहीं करूँगी। कि क्या बचपना है मोना? बचपना नहीं है ये, बचपना ही है। और खबरदार जो तुमने अब्बास से बात की। ठीक है, फिर मैं अपने मुतालिक बात कर लूंगी। अपने मुतालिक क्या बात करोगी? अब ये बताना मैं आपको जरूरी नहीं समझती। तुम मेरा दिल जला रही हो। मुझे जो कहना था मैंने आपको कह दिया, अब आगे आपकी मर्जी। मोना, मुझे तो लगता है तुम मुझे कुछ देखना ही नहीं चाहती, इसीलिए तुम ये सारी बातें कर रही हो। आपको जो समझना है ना आप समझे, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम सचमुच पागल हो गई हो। तुमसे बात करना या समझाना ही फजूल है। जब जानती हैं तो फिर अपना टाइम क्यों जाया करिए? जाएं, आप ऑफिस जाएं, आपको देर होगी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। और खबरदार जो तुमने मेरे बारे में अब्बा से कोई भी बात। मैं तो अब्बा से बात करूंगी इस बारे में। अब आपको जो करना है आप कर लें। बाहर आके दरवाजा बंद कर लो। ये क्या है? अंडा ऐसे बनता है? वो आप तो चाय भी बनाना भूल गई हैं। ये चाय मैंने नहीं बनाई, इन मोहतरमा ने बनाई है, इनसे पूछो। क्या हुआ शायद? ठीक तो है? हाँ हाँ, तुम्हें तो ठीक ही लगनी चाहिए। बस सब्र शुक्र करके खाओ सब। क्या मतलब सब्र शुक्र करके खा ले? आपके सामने कोई कुछ भी रख देगा, आप खा लेंगी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रिस्क है? वाह भाई, इस घर में एक ढंग का नाश्ता ही मिलता था, उसकी भी छुट्टी हो गई। तुम्हें इतना ही एतराज है तो तुम संभाल लो ना किचन। बना लिया करो नाश्ता, तुम्हें किसने रोका है? मैंने तो कहा था कि मैं नाश्ता बना लेती हूँ, लेकिन तुमने तो मेरी बात सुननी ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो आदत हो गई अपनी मनमानी करने की। नसरीन, ये वक्त है इन बातों का। तुम तो समझदार हो, नहीं बोलोगी तो क्या मुसीबत आ जाएगी। बस अब किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, चुपचाप नाश्ता करो। अगर आप इसे नाश्ता कहती हैं तो आप खुद करें। मुझे ये जहर के निवाले अपने हलक में उंडेलने का कोई शौक नहीं है। आप ही क्या हो रहा है ये सब है? अब इसे कुछ कहूंगी तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। ठीक ही तो कह रहे हैं सब। ये चाय बनाइए तुम ना, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता बनाना। दादू, ये सब चीजें मैंने नहीं बनाई, नाश्ता तो पहले से बना हुआ था, मैंने तो बस। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर नसरीन ने ये सब कुछ बनाया होता तो तुम्हारी तो तारीफ होती। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ दादू। बस कर दो। सुनो, ये बर्तन यहाँ सजा कर रखने की जरूरत नहीं है, इनकी जो जगह है उसे वहां रखो। जी। और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें घर के काम बताने की जरूरत है। पहले बर्तन धो लो और उसके बाद डस्टिंग शुरू करो, और बहुत एहतियात से, घर का कोई सामान ना टूटे। ठीक है। आजाद, जी अम्मी।
बेटा आज मिले बगैर ही जा रहे हो? खुदा हाफिज। यार तुझे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे बात झूठ की नहीं है बाले, लेकिन ये मानने वाली बात भी तो नहीं है। मैं होश हवास से कह रहा हूँ कि जिस बंदे को मैंने देखा है वो जगह ही था यार। यार हम शक्लों का तो मैंने सुना है, लेकिन कोई मुर्दा जिंदा होकर आ जाए ये पहली बार सुन रहा हूँ। तो यार सलीम यहाँ मेरी जान पे बनी हुई है, तुझे मजाक सूझ रहा है? फर्ज कर ले बाले, मैं तेरी बात मान भी जाता हूँ कि वो वाकई जगह था, तो खुद सोच तो इतने दिन इतने सुकून से जी पाता। मैं कुछ तो अकल की बात कर बाले। हाँ यार, ये तो मेरे जहन में आया ही नहीं। चल ये सारी बातों को छोड़, ये बता तेरा आना कैसा हुआ? यार क्या बताऊं, वो मोना है ना, बस सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहता हूँ यार, बहुत परेशान हूँ। यार बाले खुलकर बता, आखिर बात क्या है? यार सलीम, मसला ये है कि वो जगह जो है ना, वो इतना कमीना है कि वो मेरी तीनों बेटियों को उसने आंख लगाई हुई है। अब एक तो ले ली, वो बेच भी दी, अब कह रहा हूँ दूसरी दो जो है वो भी मुझे दे दो। अब वो भी दे दूं तो मेरे पास क्या रहेगा, चौथी तो आएगी नहीं। तू कहे तो मैं जाके बात करूं? वो भाई देखो, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने जो तुझे कहा है बस वही कर दे। कहे तो तू ठीक रहा बाले, मकसद तो हमारा अपनी बेटी मुन्ना को बचाना है। देख अगर तू खलील को सब कुछ बता देगा ना, कितना वो घटिया इंसान होगा, हमसे वो रिश्ता नहीं करेगा यार। बस उसे फोन करके बता दे कि बहन भाग गई है और उसकी माँ ने खुद कही कर। और अगर इन बातों का असर ना हुआ तो? अरे होगा यार, जरूर होगा, बस तू दुआ करके बात खत्म हो जाए। तू फिक्र ना कर बाले, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझे शाम में फोन करूंगा, ठीक है? नहीं, तुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं शाम को तुम्हें सारी तफसीलात बता दूंगा। मैं चलता हूँ। अरे रुक बैठ, चाय तो पी के जा, मैं तेरी चाय लेकर। अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा अंकल से मिलता हुआ चला जाऊँ। वो अब्बा तो घर पर नहीं है। ओह बुरा हो गया, कॉल करके आनी चाहिए थी ना मुझे। तो आप सही रहे। ठीक है, आप अंकल आए तो आप बता दीजिएगा मैं आया था। वो बताना जरूरी है? नहीं जरूरी तो नहीं है, साकन कह दिया मैंने तो। फिर चलता हूँ मैं। जी रुकिएगा, इसमें नंबर है मेरा, कॉल का वेट करूँगा। फोन एक्चुअली अब्बा ने ना मेरा फोन ठीक कराने के लिए दिया हुआ है, तो वो जैसे ही आएगा मैं आपको कॉल कर लूँगी। एक बात पूछूं आपसे? जी पूछें। आपने बुरा तो नहीं बनाया मैंने इस तरह आपको नंबर दिया अपना? नहीं, मैं वेट करूंगा। है ना? ये सारे कपड़े धुलेंगे लेकिन मशीन से नहीं, और बहुत एहतियात और ध्यान से। किसी का भी रंग खराब हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। परेशान मत हो, मैं ध्यान से धो दूंगी। वो इनको कहें कि मेरे कपड़े भी धो दें। तो ये बात तो तुम खुद भी कह सकती हो। आपकी दुल्हन को बुरा ना लग जाए, इनकी खिदमत करना मुझ पर फर्ज है, आपकी नहीं। सुना आपने? है ना, हद में रहो अपनी। मैं अपनी हद में हूँ, ये इसी बात का फायदा उठा रही है। इधर दो कपड़े। अब पहले ये कपड़े धुलेंगे, उसके बाद वो बाकी कपड़े धुलेंगे। आई समझ? हमें तो मुफ्त की नौकरानी मिल गई। अच्छा बस काम करने दो इसे, तुम जाओ। ठीक है पापा।
अच्छा दुल्हन। क्या तुमने हिना का पता लगा लिया है? नहीं, अभी तो आप बिजी हैं ना। जब फ्री हो जाएंगी तो तब बात कर लेंगे। तंग क्यों कर रहे हो, बताओ ना। यही तो बताने के लिए कब से कॉल्स कर रहा था और आप मेरी कॉल्स अटेंड नहीं कर रही। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आजाद को, और ये भी जानती हूँ कि इस कोर्ट मैरिज के पीछे उसी का हाथ है। लेकिन अपनी औलाद की गलती कौन सी माँ मानती है जो आज हर पल तमाशा ये जिंदगानी।